हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपाचे RTR 164V का ओनरशिप रिव्यू। क्योंकि भाई मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए और किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर अराउंड 15,000 किलोमीटर के समथिंग मैंने चला लिया है। तो बस इसमें थोड़े बहुत अपडेट आपको कोई और अगर देख रहे होगे नई वाली में तो थोड़े बहुत ही चेंजेस हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। तो बाकी इंजन वगैरह सब तो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं कि चेंजेस हुए हैं। तो जो भी मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा हुआ है वो सारी भी मैं सर्विसेज वगैरह में जो भी चीज़ हुई है मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में। तो भाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड भाई उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, नीचे आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, जल्दी से कर दो, ठीक है। और बेल आइकन वो जो घंटा दिख रहा है उस पर ऐसे मार दो, ठीक है। ओके, तो फिर करते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट सिंपली। हाँ, तो पहले मैं बताता हूँ इसके प्रोस, ठीक है। जैसे अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि अपाची लेने का, आपका बजट अराउंड 1.7 के समथिंग का है, तो नो डाउट आप आँख बंद करके इसके साथ जा सकते हो। इसके कंपटीशन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, N160, NS160, हीरो की भी आती है और भी सारी हीरो की 160 सेगमेंट में आती है। सो गाइस, इसमें आपको सेगमेंट में मतलब सबसे बढ़िया ही मिलेगी। अगर बात करोगे आप जैसे हैंडलिंग हो गई और ये सारी चीज़ें हो गई तो सब में आपको नो डाउट बेटर ही मिलेगा। बाकी बढ़ते हैं भाई साहब इसके पहले पॉइंट की तरफ। तो भाई इसमें आपको 3 मोड मिल जाते हैं राइडिंग के, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स। तो भाई पहले मोड की बात करूँगा तो भाई अगर रेन मोड की बात करें तो जब भी कभी बारिश होगी ना तो आपकी बाइक एकदम मतलब रोड से चिपक के चलेगी। उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आपका हमेशा रहेगा, बारिश में कितनी भी बारिश आए, कितना भी कुछ आए, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, ठीक है। एंड बाकी बात करते हैं अर्बन मोड की, तो अर्बन मोड जैसे कि अभी धूप वगैरह है या नॉर्मल है तो इसमें आप नॉर्मल अर्बन मोड पे राइड कर सकते हो, जिससे कि आपको माइलेज भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड बाकी बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, तो स्पोर्ट्स मोड मैंने ज़्यादातर चलाया है। जैसे कि मैं संडे राइड वगैरह करता हूँ तो उसमें स्पोर्ट्स मोड पे चलती है। तो स्पोर्ट्स मोड में भाई साहब पेट्रोल ज़्यादा लेती है। ये तो है कि थोड़ा सा आपको पावर पंच थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इनिशियल में, तो ये है। बाकी मैंने इसको अराउंड 4th गियर में 120 के समथिंग का स्पीड अचीव किया था, वो भी अर्बन मोड में ही था। एंड मेरे साथ पिलियन मेरा भाई बैठा हुआ था, तब जाके हमने उतनी अचीव करी थी। और बात करें इसको हमने कहाँ पे अचीव किया था, तो भाई यहाँ से सोना हिल्स की तरफ जाते हैं एम्बियंस से, तो वहाँ पे पूरी रोड ही खाली रहती है, तो वहाँ पे आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। बट ये है कि इसे ट्राई मत करना, मैं तो सजेशन यही दूंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बोलने के बाद भी सुनोगे या नहीं सुनोगे वो तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या है। तो भाई अभी बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो भाई इसका थ्रो लाइट का, जो कि आगे आपको दिख रहा होगा। सो गाइस, आप बात करते हैं इसकी लाइट के थ्रो की, जो कि देख सकते हो ये मेरी पुरानी वाली है। अभी जो अपडेट हुआ है यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाता है। एंड साथ में आपको यहाँ से 2 आँखें मिल जाएगी। साथ में मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके की अभी आपको रिसेंट में दिख रही है। तो बाकी भाई साहब बात करें इसकी रात के टाइम में कि कैसी विजिबिलिटी है, तो भाई विजिबिलिटी तो अच्छी है, नो डाउट। ऐसा कभी लगेगा नहीं कि मतलब कभी कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देगा। जैसे कि इसमें हाई बीम लो बीम इस तरीके से अटैच करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड बाकी भाई साहब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जो कि प्लस पॉइंट ही है, जो कि इसमें भाई हॉर्न आता है। इसकी हॉर्न की बात करूँ ना भाई, अगर आप धूप में खड़े कर दोगे ना और फिर आप हॉर्न मारोगे भाई सब कान में आपको ही चुभने लगेंगे, ठीक है। तो अभी मैं हॉर्न सुनाता हूँ, देखो। तो इस तरीके से आती है। अपाची में डुअल हॉर्न का सिस्टम स्टार्टिंग से ही है, और सबसे पहले इसी में ही डुअल हॉर्न आती थी, अपाची में ही। बाकी अभी भी आई थिंक अभी थोड़ी बहुत यामाहा R15 में भी डुअल हॉर्न का सिस्टम ऐड कर दिया है। बट भाई इससे बढ़िया हॉर्न आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगी, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। बाकी जिन बंदों के पास है आप लोगों में से, वो कमेंट करके भी बता सकते हो अपना फीडबैक कि कैसा क्या सिस्टम होता है। एंड भाई बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो एक बार भाई हम इस मीटर में देख लेते हैं। सो गाइस, ये मीटर भी अभी अपडेट हो चुका है, यहाँ पे डिजिटल आया है। एंड ये जस्ट किलोमीटर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाते हैं साथ में, स्पोर्ट्स, रेन, अर्बन करके 3 मोड आते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी ये टॉप मॉडल ही था, क्योंकि इसके यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बटन आपको दिख रहा होगा। बट ये बटन मेरा खो चुका है, क्योंकि एक बार मेरे से ये बाइक गिर चुकी है। वो पत्थर पे, छोटी सी पत्थर पे मैंने पैर पिछला रख दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, स्लिप हो गया था। तो उसकी वजह से ये बटन
ना चाहते हुए भी खो गया। मैंने पूछा था कि ये अगर ये बटन अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। बाकी इसका क्या हुआ था कि उन्होंने सर्विस सेंटर में बोला था कि ये पूरा ही चेंज होगा, अराउंड 700-800 के समथिंग का था, तो वो बता रहे थे कि पूरा ही चेंज होगा, तो फिर उस तरीके से था। बाकी भाई साहब बात करते हैं इसके अगले प्लस पॉइंट पे। अगर आपको जैसे कि एग्जॉस्ट के शौकीन हो, जैसे आपको चलाने में साउंड फील चाहिए, तो भाई इसका एग्जॉस्ट मैं बोलूँगा खुद से सुनो, फिर कमेंट करके बताना कि कैसा है। तो फिर अभी देखो, अभी इसका एग्जॉस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल आवाज़ होने वाला है अपाचे RTR 164V का। अब मैं इसको रैप करने जा रहा हूँ, तो रैप करने के बाद की इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो। एंड भाई साहब अगर बात करूँ इसकी, अगर आप जैसे कि 100+ चलते हो, तब आप इसको थ्रटल जब छोड़ोगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ, इससे बढ़िया एग्जॉस्ट ना आपको लगेगा कि आपको ये या तो बड़ी सीसी की बाइक चला रहे हो, ऐसा साउंड आएगा। जब आप छोड़ोगे इनिशियली में तो ऐसा एकदम जूम करते हुए साउंड इसकी फील होगी आपको, और वो साउंड सुनने में कानों में इतना अच्छा लगेगा। अगर आप अंदर कितनी भी लेयर की हेलमेट यूज़ करते हो तो आपको फिर भी वो सुनने में अलग ही लेवल का फील आने वाला है। तो ये हो गया इसका प्लस पॉइंट। बाकी भाई बात करें इसकी फुटरेस्ट वगैरह की, तो मेरे को अपाची के TVS की ज़्यादातर फुटरेस्ट बढ़िया लगे हैं। इसकी प्रीमियमनेस देख सकते हो, यहाँ पे क्वालिटी वगैरह भी चेक कर सकते हो, सब नो डाउट बढ़िया है। जैसे बजाज की भी आती है, बजाज में मेरे को पता नहीं कि उसमें वो फील नहीं आता, जो कि मेरे को लगता है कि हो सकता था, बेटर कर सकती थी बजाज। एंड बाकी ये चेक करो, ये हो गया ठीक है। बाकी अभी जो अपडेट आया है इसमें TVS में, तो ये पूरा ही USD अप एंड डाउन्स दे दिया है, इंडिकेटर भी LED कर दिया है। तो मैंने आफ्टर मार्केट LED किए हैं, पहले इसमें भी बल्ब वाली आती है, तो उस तरीके से है। बाकी भाई साहब बात करें इसकी माइलेज की, तो भाई इसमें मेरे को माइलेज अराउंड 35 के समथिंग की अभी सिटी में मिल रही है, क्योंकि मैंने इनिशियली में लेने के बाद मैं हाई RPM पे चलाता था। हाई RPM, और जितना रैश किसी ने नहीं चलाया वो उतना रैश मैंने चलाया था, और मैं एकदम रैश ड्राइव ही करता हूँ। ऐसे लगता होगा आपको वो मेरी वीडियोस में कि वैसे नॉर्मल सी रहती है, लेकिन ये सब इस GoPro से ही शूट होता है। इसमें अल्ट्रा वाइड का फीचर आता है, GoPro कह रहा हूँ, DJI का एक्शन कैमरा, तो उससे मतलब क्या लगता है कि आपको दूर लगती है, लेकिन ये हाई RPM पे भी मतलब फ़ील देती है आपको। जब आप यहाँ से बैठोगे ना, तब आपको फ़ील होगा कि हाँ आप चला रहे हो, और ये वाला जो पोर्शन आपको मिलेगा ना, ये अगर आप देखोगे तो आपको भी फील अच्छा ही होगा, ठीक है। सो भाई बात करते हैं इसकी सीट हाइट की। तो सीट हाइट, मेरी हाइट है 5'10" के समथिंग, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको पूरे मेरे पैर यहाँ पे देख सकते हो आ रहे हैं, दोनों साइड के ही मैं दिखाऊंगा, दोनों साइड के ही आ रहे हैं। बट इसमें जैसे कि एक देख सकते हो कि पूरी तरीके से मेरे दोनों पैर नीचे एकदम ज़मीन को टच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पैर इस तरीके से आ रहा हो या इस तरीके से आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। 5'10", 5'11" वालों के लिए नो डाउट अच्छा है। एंड इसकी पोस्चर की बात करूँ बैठने में, तो यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से आपका पोस्चर बनेगा बैठने के बाद का। तो यहाँ से आप देख सकते हो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो गाइस प्लस पॉइंट और ये सारी चीज़ें तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट की तरफ, जो कि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जो भी अपाचे ओनर है, या फिर हो सकता है कि मेरी बाइक में ही वो इश्यूज़ हो, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी कमेंट में बताना कि किस किस ने ये चीज़ें फील करी हैं या नहीं करी हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आ जाती है भाई ये ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक नॉर्मल बाइक में अगर आप इतना अप्लाई करोगे ब्रेक पूरी लग जाएगी, ठीक है। बट इस वाले में ना ये देखो, इतना लगने के बाद भी ब्रेक अप्लाई नहीं होती, ठीक है। एकदम ऐसा करनी पड़ेगी, ये चेक कर सकते हो मेरा पंजा कितना नीचे गया है, ठीक है। तो ये चीज़ TVS को ठीक करनी चाहिए मेरे को लगता है। एंड भाई बात करें सेकंड चीज़ की, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो इधर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे आके दिखाए फोकस करके। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इस वाले एग्जॉस्ट का पेंट को यार TVS को थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, या तो कुछ कवर ला दो भैया, वो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे पेंट निकल चुका है, 2.5 साल, और ये 2.5 साल की बात नहीं है। ये अगर आप TVS ओन करते हो ना, तो हर TVS वालों का यही एक दुख दर्द है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले ना ये पैर रखते में ना
ये चीज़ें पेंट ना हट जाती है कुछ टाइम में, मतलब आप हार्डली 1-2 महीने में आपको ये चीज़ें दिखने लगेगी, ठीक है। तो टीवीएस को इस पे काम करने की ज़रूरत है। एंड भाई सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं इसकी। तो भाई इसमें ना कुछ पार्टों में ना जैसे कि ना हल्का हल्का सा ना जंग सा लगने लग गया है, तो वो भी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा यहाँ पे जूम करके दिखाएं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जूम लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, लगना स्टार्ट हो गई है, बोल्ट में जंग लगना स्टार्ट हो गया है, ये सारी चीज़ें जंग लगना स्टार्ट हो चुकी है। एंड भाई थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये चेक कर सकते हो, ये पूरा ही ऐसा जंग सा लगना फील होना स्टार्ट हो गया, इसका जो एग्जॉस्ट की पाइप आ रही है उसमें। तो ये है, बाकी ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। बात करें भाई साहब इसकी हैंडलिंग की, तो भाई हैंडलिंग में थोड़ा सा वॉवलिंग इशू है, जैसे आप पूरी तरीके से हाथ छोड़ के नहीं चला सकते, ये है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि कई बंदों का कॉन्फिडेंस अलग आता है क्योंकि वो टायर चेंज करा लेंगे या तो कुछ, बट मेरा ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें मतलब टायर वगैरह चेंज कराते हो तभी करना, वरना इसके जो एग्जॉस्ट टायर आते हैं उसमें यार पहली बात तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, हाथ छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है। जब भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, बाइक में दोनों हाथ से काम चलती है, तो दोनों हाथ ही लगा के चलाओ ना भाई, सेफ़ रहोगे, सेफ़ जाओगे, और क्या। हाथ छोड़ने की बाकी एक हाथ छोड़ सकते हो, मैंने जैसे राइड किया है 130 के समथिंग, तो उसमें मेरे दोनों हाथ थे उस पर, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी लगती है इसमें कि इम्प्रूव हो सकती थी, तो वो चीज़ें हैं जैसे कि इसमें के मुकाबले में बस वो चीज़ फील होती है। एंड जैसे कि मैं हाई आरपीएम पे भी मैं बाइक चलाया, बट ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मेरा भाई कभी कभी पीछे बैठता है तो वो बोलता है कि मतलब थोड़ी सी गुदगुदी सी फील होने लग जाती है जब हाई आरपीएम पे चलती है तो बम्प्स पे एंड फुटरेस पे। मुझे पता है कि इस वाले पे ना वाइब्रेशन फील होती ही होती है, ऐसा नहीं है कि आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। अगर आप कोई और भी बाइक चलाओगे ना तो उस पर क्या होगा कि कुछ सर्टन आरपीएम पे जाने के बाद आपको वाइब्रेशन फील होने लगेगा। जैसे कि केटीएम की भी अगर आप चलाओगे तो उस पर ना थोड़ी सी लिटिल बिट रुक रुक के हैंडल पे फील होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने हाल फिलहाल में ही केटीएम ड्यूक 250 लिया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि रिसेंट में ही मैंने बाइक किया लास्ट संडे को, तो अराउंड 5-6 दिन हुए मेरे को अभी चलाते हुए। बाकी पता नहीं फर्स्ट सर्विस के बाद में भी हो सकता है इम्प्रूव हो इस तरीके से। तो फिर सो गाइस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को। बाकी भाई साहब एक प्लस पॉइंट और है जो कि मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर और ये मिल जाता है ब्रेक, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर है। तो फिर गाइस यार इतना ही था मेरा 15,000 किलोमीटर चलाने का एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था। तो फिर चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।